जयराम महतो की भाषा को सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके भाषणों में अक्सर मारने काटने की ही बातें होती है, जो समाज में अराजकता को बढ़ावा देता है। जयराम महतो विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों से फॉर्म के नाम पर 5100 रुपए की वसूली कर रहे हैं। इससे गरीब और शोषित समाज के लोग भी अछूते नहीं हैं और ये बिल्कुल गलत बात है। जेबीकेएसएस से जुड़े और जयराम महतो के आसपास रहने वाले निजी लोग पार्टी के बाकी नेताओं को भाषण देने से रोकते हैं। जयराम महतो अपनी पार्टी संगठन में नाबालिग बच्चों को जोड़ रहे हैं। ये तमाम शिकायतें खुद जयराम महतो के आंदोलन के साथी जेबीकेएसएस के उपाध्यक्ष और हजारीबाग लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रहे संजय मेहता ने एक पत्र के माध्यम से की है। जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो के नाम पर लिखे इस लेटर पर बकायदा उनका हस्ताक्षर भी है। उनके इस तल्ख लहजे से साफ है कि पार्टी के अंदर आंतरिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। संगठन से जुड़े पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं की बढ़ती नाराजगी से अब लगता है कि जेबीकेएसएस टूटने की कगार पर है। इन लोगों की अक्सर एक शिकायत रही है कि जयराम महतो केवल अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, केवल अपना ही प्रचार प्रसार करते हैं। इस बात को संजय मेहता ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पत्र के जरिए जाहिर किया है। उनका ये वायरल लेटर जेबीकेएसएस के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर देने वाला है। पहले तो आपको ये लेटर गौर से देखने की जरूरत है, जिसमें संजय मेहता ने 17 पॉइंट्स में अपने शिकवे गिले जाहिर किए हैं। हालांकि हम ये सारे 17 पॉइंट्स को तो आपको एक एक करके पढ़कर नहीं बता सकते, लेकिन इसमें जो मुख्य बातें हैं वो जरूर आपसे साझा किए चलते हैं। संजय मेहता का कहना है कि जेबीकेएसएस जिस उद्देश्य और विचारधारा के साथ बनी थी, अब उससे भटक रही है। जेबीकेएसएस गरीबों शोषितों का संगठन है, लेकिन उन्हें समान अवसर नहीं मिल रहा है। उनसे भी विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस से टिकट की दावेदारी के लिए फॉर्म के नाम पर 5100 रुपए की वसूली की जा रही है। पार्टी में एससी और एसटी के लिए भी सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लोगों को नामांकन के समय चुनाव आयोग भी जमानत राशि में छूट देती है, लेकिन जयराम महतो सभी वर्गों के लोगों से 5100 रुपए सीटों की दावेदारी के नाम पर ले रहे हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है। ऊपर से फॉर्म केवल ऑफलाइन अवेलेबल है, जिसकी वजह से राज्य के दूर दराज के हिस्से से आने वाले कार्यकर्ताओं को धनबाद के तोपचाची में स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आना पड़ेगा। ऐसे में उन्हें केवल फॉर्म खरीदने में ही नहीं, बल्कि आने जाने रहने खाने जैसी चीजों पर भी पैसा लगाना पड़ेगा। संजय मेहता ने सुझाव दिया है कि फॉर्म को निशुल्क यानी कि फ्री कर दिया जाए और सभी जिलों में इसे उपलब्ध कराया जाए। आगे के पॉइंट्स में संजय मेहता ने कहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अक्सर जयराम महतो की भाषणों को लेकर शिकायतें करते रहते हैं। उनका कहना है कि हमेशा मारने काटने की बात करना सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अराजकता से किसी समस्या का हल नहीं होगा। उनका सुझाव है कि अपने भाषणों में विषयों, मुद्दों, जन समस्याओं, नीतियों को प्राथमिकता दी जाए। संगठन के मुद्दे, विचारधारा और उद्देश्य भी आम जनमानस के बीच स्पष्ट नहीं है, जिस पर काम करने की जरूरत है। संजय मेहता का कहना है कि संगठन के कई जमीनी नेता कार्यकर्ता भी अक्सर नाराजगी जताते रहते हैं कि संगठन में पुराने क्रांतिकारी और मेहनती गरीब साथी जिन्होंने संगठन की बुनियाद में अपना योगदान दिया है, उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। संगठन में गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है। उनकी शिकायतें रहती हैं कि वे जयराम महतो से सीधे सीधे संपर्क नहीं साध सकते हैं। जयराम महतो के आसपास रहने वाले लोग ये नहीं चाहते कि अन्य लोग उनसे मिल सके, जबकि राजनीति में लोगों को सुनना समझना बहुत जरूरी है। आगे भी संजय मेहता ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग जैसे कि टीचर, प्रोफेसर जेबीकेएसएस से जुड़ने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन क्योंकि संगठन व्यक्ति केंद्रित होकर रह गया है, इसलिए वे इस पार्टी से जुड़ नहीं पा रहे हैं।
बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं की शिकायत ये भी है कि संगठन में वे अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। संगठन जब कोई निर्णय लेता है तो उसमें उनके विचारों को शामिल नहीं किया जाता। संगठन के कुछ लोग बस आपस में फैसला लेकर उसे बाकी कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप देते हैं। संगठन विस्तार के दौरान भी जो केंद्रीय कमेटी, जिला कमेटी बनाई गई थी, उसमें पुराने और संघर्षशील साथियों को या तो शामिल नहीं किया गया या फिर उनके नामों को बहुत नीचे स्थान मिला। जेबी केसेस में जयराम महतो ने नाबालिग बच्चों को भी जोड़ लिया है, जिन्हें दूर रखने का सुझाव दिया गया है। संजय मेहता की एक शिकायत ये भी है कि कई बार जयराम महतो के इर्द गिर्द घिरे रहने वाले निजी लोगों ने उनका अनादर किया, उन्हें भाषण देने से भी रोका गया। ये लोग जयराम महतो के अलावा किसी और को चेहरा बनते देखना ही नहीं चाहते। देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से ये निशाना जयराम महतो के ही ऊपर किया गया है। इसके आगे के पॉइंट्स में उन्होंने कहा है कि संगठन में वित्तीय व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की जरूरत है। मतलब कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इसका ब्यौरा जनता को देना चाहिए। उन्होंने ये भी शिकायत की है कि जब जयराम महतो किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के जो जमीनी नेता कार्यकर्ता हैं उन्हें सभा की तैयारियों में लगा देते हैं, जबकि उन नेताओं कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में उन्हें ही प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। ऐसा ना होने पर फील्ड में मनमुटाव पैदा हो रहा है। आखिर में संजय मेहता ने जयराम महतो को नसीहत देते हुए कहा है कि वह अपने आसपास बौद्धिक एवं शिक्षित लोगों को ही रखें जो उन्हें बेहतर सलाह दे सके, क्योंकि जो लोग फिलहाल उनके साथ हैं वे उनकी तरक्की से जलते हैं। संजय मेहता की इस नाराजगी से अब जयराम महतो को विधानसभा चुनाव के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब वह अपनी पार्टी संगठन के नेताओं कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़कर रखेंगे, ये तो उनके लिए एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।